सम्मानित साथियों, मैं परिचय उन साथियों के लिए विशेष करके देना चाहता हूं जो कि मेरे विषय में नहीं जानते, चाहे वो देश के किसी कोने में रहते हों। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत लगभग 14 लाख अभिकर्ताओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर मेरा जीवन और जीवन की कहानी आरंभ से अंत तक, इन विषयों पर मैं ध्यान आपका आकर्षित करने के पूर्व मैं S.L. ठाकुर, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का संस्थापक, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आपके बीच आज मैं अपनी जीवन और जीवन की कहानी को आरंभ करूंगा भारतीय जीवन बीमा निगम से अपने करियर की शुरुआत के साथ ही, जिसका पूरी तरह से प्रमाणित बेस के रूप में आपके समक्ष होगी राष्ट्रीय अभिकर्ता जनक्रांति पत्रिका। राष्ट्रीय अभिकर्ता जनक्रांति पत्रिका यह एक दर्पण है और इस दर्पण को प्रमाणित आधार पर आप पाएंगे कि अभिकर्ताओं के हितों को लेकर के भारतीय जीवन बीमा निगम के पक्ष में, साथ ही पॉलिसी धारकों के पक्ष में एक बहुत ही प्रबल इतिहास, वर्तमान और भविष्य है ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन, जिसकी प्रामाणिकता को ये साबित करने के लिए पत्रिका में एक एक घटनाक्रम का जिक्र है। अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं मेरा जीवन और जीवन की कहानी। 1987 में मैं भारतीय जीवन बीमा निगम से जुड़ा। आप जानते हैं, जुड़ने के साथ ही मैंने अपने करियर की शुरुआत बड़ी ही मजबूत तरीके से किया। वहीं से अमूलचूल परिवर्तन भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर देखने को मिला। भारतीय जीवन बीमा निगम का उत्तरोत्तर वृद्धि आरंभ हुआ। यह सच्चाई है कि 38 साल का संघर्ष, 38 साल की जीवन शैली आज दिनांक 20 फरवरी 2026 से मैं आरंभ करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन शैली, कर्तव्यों के साथ नैतिकता के आधार पर संगठनात्मक औचित्य पर प्रकाश डालते हुए 2026 तक कहाँ है, किस रूप में है, संघर्ष कहाँ है, यहाँ तक मैं पहुँचूंगा। मेरे दोस्तों, इतिहास के पन्नों से मेरा सीधा तात्पर्य होता है कि इतिहास की अच्छाइयों को आत्मसात करना और बुराइयों को दरकिनारे कर देना। क्योंकि इतिहास के पन्नों की सीख से मैंने देखा है समाज के अंदर उस नफरत को, जिस नफरत के आधार पर न जाने कितने लोगों की जाने गई है। मैंने उस नफरत को देखा है इतिहास के पन्नों के आधार पर, जो कि समाज के लिए कोढ़ साबित हुआ है
जिससे कि हम अछूते नहीं रह गए हैं। उन इतिहास के पन्नों से, उन कांटों से हमें कुछ लेना देना नहीं, दूर दूर तक रिश्ते नहीं हैं, जो कि कांटों के रूप में जीवन में सदैव चुभता रहे, और वह कांटा एक शूल के रूप में, एक तलवार के रूप में मानवीय मूल्यों की हत्या करे। मैं उस इतिहास को दफन करना चाहता हूँ। मैं इतिहास के उस पन्ने से उन खुशबू को मैं कलेक्ट करना चाहता हूँ, जिस खुशबू के कारण हमारा समाज पुष्पित और फलवित होता है, हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आते हैं, व्यक्ति का निर्माण होता है, समाज का निर्माण होता है और देश का निर्माण होता है। आज इतिहास के उन पन्नों की बुराइयों की देन ही है आज हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर, नफरत चरम सीमा पर, अनियंत्रित महंगाई स्थिति, मानवीय मूल्यों की हत्या होते हुए अपने नजरों से हम देखते हैं। नैतिक रूप से पतित समाज को हम अपने नजरों से देखते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम नहीं चेतेंगे तो व्यक्ति, समाज और देश के अंदर बेहतरीन सामाजिक और राजनैतिक चिंतन कैसे होगी, यह बहुत ही गंभीर विषय है। 38 साल के जीवन काल में, 38 साल जीवन काल द सेंस कैरियर के, मैंने जब अपने करियर को आरंभ किया तो पहला मेरा लेख था, मेरे मित्रों, व्यक्ति की सफलता उसके अंदर निहित गुणों की पहचान। जिस दिन हम अपने गुण को पहचान लिए और उसमें निखार लाने का प्रयास हम आरंभ कर दिए, उसी दिन से आमूल चूल परिवर्तन हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। मात्र 87-88 2 साल हुए थे अपने जीवन को संवारने की दिशा में पहल करते हुए। मैंने सामाजिक चिंतन आरंभ कर दिया। 1989 में, 1989 में मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत अपने प्रोफेशन के साथ साथ मैं संगठनात्मक गतिविधियों में शरीक हुआ। ध्यान दें, एक एक बातें बहुत काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत काफ़ी आपके जीवन में कारगर साबित होगी, लेकिन मैंने अपने प्रोफेशन से कहीं कोई समझौता नहीं किया। बेहतरीन परफॉर्मेंस को करते हुए, अपने भविष्य को संजोते हुए वर्तमान को बेहतर मैंने बनाया, और वहीं से आरंभ हुआ हमारी जीवन की शैली, पारिवारिक जिम्मेदारियों का प्रबल तरीके से निर्वहन करना, अपनी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाने का प्रयास करना, अपने पेशे के प्रति जागरूक होते हुए पूरी मुस्तैदी के साथ अपडेट होना, साथ ही संगठन के स्तर पर अपनी बातों को लोगों के बीच शेयर करना, उनकी बातों को सुनना, एक दूसरे को साथ लेकर के बेटरमेंट के लिए प्रयास करना, ये मेरी नियति बनी, यही मेरा आचरण बना। नकारात्मक सोच को मैंने दरकिनारे कर दिया। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ साथ मैं रिलेशनशिप को बिल्डअप करते हुए एक अपना बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस क्रिएट किया। परिणाम ये रहा कि 2 साल के कार्यकाल में ही
मैं 7 जिलों के प्रतिनिधि के रूप में एज ए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में स्थापित हुआ। डिविजनल काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट मीनिंग बिल्कुल स्पष्ट है कि हजारों अभिकर्ताओं में अपना एक स्थान बनाना। वह निरंतर प्रयास चलता रहा। मेरे ऊपर जोनल काउंसिल थी, मेरे ऊपर डिवीजन में भी उच्च पद पर पीठासीन अधिकारी थे और ऊपर केंद्रीय काउंसिल हमारी थी। उनके आदेश निर्देशों का अनुपालन करते हुए मैं उस संगठन का नेतृत्व करता था, उस संगठन के बैनर के तहत नेतृत्व करता था जिस संगठन के प्रति अपना समर्पण और लगाव इतना प्रबल था कि किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं था। वह संगठन था ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन नहीं, वह था लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ब्लेंडली सपोर्ट करते हुए, संगठनात्मक औचित्य को चरितार्थ करते हुए लगातार मैं संगठनात्मक औचित्य को चरितार्थ करता रहा और पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना। जरूरत पड़ने पर देश का कोई ऐसा जगह नहीं था, चाहे वो ईस्टर्न जोन हो, वेस्टर्न जोन हो, नॉर्दर्न जोन हो, नॉर्थ सेंट्रल जोन हो, साउथ जोन हो, साउथ सेंट्रल जोन हो, जहाँ भी आवश्यकता महसूस होती थी, अपने कार्यों के साथ साथ मैं संगठन के गतिविधियों में भाग लेता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी जागरूकता का आलम क्या था। इसके पश्चात आपको बताने में जरा सा भी मुझे गुरेज नहीं है कि मैंने देखा कि संगठनात्मक के औचित्य को चरितार्थ करते हुए अब बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी तथाकथित जो लोग थे, जो संगठन का उपयोग अपने हितों के अंतर्गत करते थे, उनको लेकर के विवाद की स्थिति पैदा हो गई। क्योंकि मैं चाहता था कि संगठनात्मक औचित्य को चरितार्थ किया जाए और वो चाहते थे कि पर्सनल इंटरेस्ट में संगठन का इस्तेमाल किया जाए। दोनों की सोच में धरती और आसमान का अंतर था। तो विवाद का होना तो स्वाभाविक था। निश्चित रूप से विवाद हुआ 96 में, और विवाद की स्थिति ये हुई कि केंद्रीय स्तर पर पूरे देश के अंदर संगठन 2 भागों में बंट गया और 2 भागों में बंटने का बहुत बड़ा फायदा और बहुत बड़ा खुलासा हुआ कि इतने लंबे समय तक हम लोगों ने जिस संगठन के बैनर के तहत समय दिया था, वो संगठन इलीगल संगठन था। इलीगल द सेंस गैर पंजीकृत संगठन, जिसकी कोई लीगलिटी नहीं होती है। यानी ऑल इंडिया स्तर पर जो संगठन कार्यरत था, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि लियापी के रूप में हम जानते थे, वो संगठन 1996 तक पंजीकृत संगठन के रूप में नहीं था। पंजीकृत संगठन का सेंस सीधा सीधा मतलब कि संगठन की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं थी। कहीं भी किसी विवाद की स्थिति में हम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में किसी भी तरह की कोई अपील नहीं कर सकते, सूट फाइल नहीं कर सकते थे, कारण कि उस संगठन से मोह भंग होना स्वाभाविक था। और इसकी भी पुख्ता आधार मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि एक विवाद को लेकर के ये तथाकथित पदाधिकारियों के विरुद्ध हमें उच्चतम न्यायालय का रुख करना पड़ा। उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। माने जाने वकीलों में उस समय प्रदीप सिंह बघेला हुआ करते थे। जब उन्होंने मेरे कृत कार्रवाई को देखा तो उन्होंने यही कहा कि इस संगठन का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है। मुझे नहीं ज्ञात था इतने लंबे समय से जुड़ने के बाद, क्योंकि मैं अंधभक्त था, संगठन के प्रति दीवाना था। संगठन की उन पन्नों को मैं पलटना नहीं चाहता था कि विधिक अधिकार का मीनिंग क्या है और संगठन विधिक अधिकार प्राप्त है या नहीं। लेकिन वहीं प्रदीप सिंह बघेला माने जाने विद्वान अधिवक्ताओं में थे। उन्होंने जब रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा तो मैं रजिस्ट्रेशन नंबर बताने में असमर्थ था, कारण कि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया सेक्रेटरी से मैंने पूछा कि आप बताओ कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लियापी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितना है। तो हमें जवाब मिला कि संगठन रजिस्टर्ड नहीं है। संगठन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो लीगल स्टैंडिंग नहीं है, कारण कि मेरा जो वाद दायर होने वाला था वाद दायर नहीं हो सका। मेरे मित्रों, वहीं से जन्म हुआ ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का, जो संगठन के पंजीकृत संगठन के रूप में नॉर्थ सेंट्रल जोन से आरंभ हुआ और अभिकर्ता के हितों में पहला ये संगठन बना, जिसने कि वर्ष 2002-03 में यानी 17 जुलाई 2003 को पहला चार्टर ऑफ डिमांड विधिक अधिकार प्राप्त संगठन के बैनर के तहत अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम को सौंपा। ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन ने, मैं इसके पूर्व आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसी भी नेतृत्व से पूछिए ऑल ओवर इंडिया के अंदर कि कभी चार्टर ऑफ डिमांड 2002-03 के पूर्व किसी संगठन ने सौंपा था क्या? क्या संगठन विधिक अधिकार प्राप्त था क्या? अगर नहीं तो आगे की कहानी पर मैं प्रकाश डालूंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी मैं समझ बनाने का प्रयास करूंगा। आप सभी से आग्रह है कि संगठनात्मक वीडियो को एक एक अभिकर्ताओं तक पहुंचाएं, क्योंकि आपको वो पूरी दास्तान सुनने को मिलेगी जो 1987 से लेकर के और 2026 तक है, यानी 38 सालों का इतिहास आपके सामने आएगा विथ प्रमाण। और यही बात मैं कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा कि ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स एसोसिएशन का नेतृत्व एक इतने सबल नेतृत्व के रूप में स्थापित हुआ कि नेतृत्व का ये दावा था कि मुंबई के बंदरगाह के किनारे बैठ करके भारतीय जीवन बीमा निगम की नीतियां तय नहीं होगी। संगठन इतना ताकतवर होगा कि वाराणसी की धरती उत्तर मध्य क्षेत्र के अंतर्गत नीतियां तय की जाएगी। लेकिन अफसोस कि इस महत्व को नहीं समझ पाए हमारे अभिकर्ता साथी। जिस स्टेज पर समझना चाहिए, जो हमारे साथी हमसे जुड़े थे, वो निश्चित रूप से कारगर तरीके से प्रयास नहीं कर पाए जो कि जन जन की आवाज़ बन सके। नहीं तो आज अभिकर्ता कम्युनिटी की ये दशा नहीं होती जिस दशा के आज शिकार है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें संगठन ने आपको उपलब्ध कराया है। किस रूप में कराया है, कहाँ कहाँ किस रूप में पहल किया है, स्टेप बाय स्टेप विथ प्रमाण में आपके सामने रखूँगा और आप समझ पाएंगे
कि संगठनात्मक औचित्य क्या है, संगठन का संघर्ष क्या है, संगठन कहाँ तक पहुँचा है। आज चैप्टर यहीं क्लोज करेंगे। सेकंड स्टेप होगा जिस पर चर्चा आगे की होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।